हेलो एरीज, वेलकम टू आर्य एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए देखने वाली हूँ व्हाट आर द गॉड प्लान्स फॉर यू। ठीक है, गॉड के क्या प्लान्स हैं आपके लिए। सबसे पहले एक मैसेज उनकी तरफ से जो खास आपके लिए होगा वो देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, शार्क। ओके, यहाँ पे है ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट टू डिसर्न द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन। मे बी आपको कोई आंसर चाहिए, किसी चीज़ को लेके क्लैरिटी चाहिए, या किसी पर्सन से कोई क्लैरिटी चाहिए, या कुछ भी चाहिए। ठीक है, तो यूनिवर्स कह रहा है आपको पता है, आपको आंसर पता है। आप बाहर वालों से वैलिडेशन लेने की कोशिश करो, या आपको ऐसा लगता है कि जब तक वो इंसान सामने से आके इन चीज़ों को खुद नहीं बोलता, एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक मैं कैसे मान लूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशंस को पहले से ही कुछ आंसर्स के बारे में पता है, बट स्टिल आप यहाँ पे बाहर खोज रहे हो कि ये क्या, इसका क्या मतलब है। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशंस जानती है, आपका दिल जानता है, बट आप बाहर चीज़ों को खोजने की कोशिश कर रहे हो। क्लैरिटी, आंसर्स आप बाहर ढूंढ रहे हो, जो कि आपके अंदर ही है। राइट, ठीक है। तो सबसे स्पेशल मैसेज जो यूनिवर्स की तरफ से सबसे पहले आया है, जो कि आपकी इंट्यूशन से स्ट्रॉन्ग है, प्लीज़ उसकी सुना करिए। ठीक है, वो आपसे कनेक्ट करती है और आपको सच बताने की कोशिश कर रही होती है। ठीक, तो इसलिए सबसे पहला कार्ड है आपके लिए। आप टैरो से देख लेते हैं क्या है आपके यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज। Six of Swords. Okay. Ten of Cups. Okay. And Five of Cups. Tick. Okay. Universe, please confirm Five of Cups to give clarity. The Star. Okay. सबसे पहले एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, आपके अंदर किसी तरह की अर्ज है। ठीक, कोई चीज़ है या कोई विश है आपकी कि ये फुलफिल हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये काम हो जाए, ये मेरा बन जाए। ठीक है, बट यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स कुछ और कह रहा है। ठीक, वो ये कह रहा है कि जिस चीज़ को आप मांग रहे हो ना, बहुत बहुत यूनिवर्स यूनिवर्स दे दो, यूनिवर्स से खफा हो, यूनिवर्स नहीं दे रहा है, यूनिवर्स मेरे लिए नहीं कर रहा है, पर उससे आपका एक बहुत बड़ा पेन अटैच दिखाई दे रहा है कि उसमें आपके लिए पेन है। ठीक है, इसलिए यूनिवर्स वो चीज़ अभी आपको नहीं दे रहा है, पर आपको क्या है, आप वही चीज़ मांग रहे हो, वही चीज़ बार बार मांग रहे हो, पर वो आपको नहीं देना चाहता है। ठीक है, वो कह रहा है अपनी इंट्यूशंस की सुनो। ठीक है, तुम्हें मुझ पे गुस्सा आ रहा है, कर लो। यूनिवर्स कह रहा है मुझ पे गुस्सा करना है, कर लो, पर मेरे प्लान्स में वो चीज़ नहीं है जो मैं नहीं दे सकता, वो आपके लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपके लिए अच्छी नहीं है। प्लस कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये सिर्फ 10% लोगों से मैच करेगा कि आपकी कोई विश फुलफिल होगी, पक्का यूनिवर्स करेगा, पर ये बहुत कम लोगों से, रेयर पीपल से मैच करेगा जिनकी विश पूरी होते हुए दिखाई दे रही है यूनिवर्स की। ठीक है, पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने रिलेशनशिप को या तो बेटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी इंसान के साथ, या आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन, या कोई न्यू रिलेशनशिप, या कोई मैरिज प्रपोजल, या मैरिज होना, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही कि आप आगे बढ़ रहे हो कोई खास और कोई अच्छे रिलेशनशिप में जाने के लिए। ठीक है, पर अगर आपकी मांग कुछ ऐसी है जो कि आपके पास से रिलेटेड है, ओके, ऐसे पर्सन के लिए है जो आपके लिए सही नहीं है, या कोई ऐसी विश, जैसे कि आप कहते मुझे इस कंपनी में जॉब मिल जाए, पर आपके लिए बेटर था दूसरी कंपनी में, वो भी बेटर सैलरी के साथ। तो शायद आप इस कंपनी के लिए मांग रहे थे, पर आपको वो ना दे के यूनिवर्स कुछ अलग देना चाहता है जो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो हो सकता है आपको उस समय तो बुरा लगेगा कि यूनिवर्स मेरी विश क्यों नहीं सुन रहा है, यूनिवर्स मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, बट आपके लिए उन्होंने कुछ और बेटर सोच रखा हुआ होता है वहाँ पर। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपको भी पता है, कुछ आपको भी पता है अंदर से कि वो चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, या वहाँ जाने से मुझे मुझे इतना प्रॉफिट नहीं होगा, पर मैं एडजस्ट कर लूँगा क्योंकि अभी मुझे बहुत अर्ज है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नीड है इस चीज़ की, तो मुझे अंदर से ऐसा आ रहा है कि बस मुझे मिल जाए कोई चीज़। ठीक है, जो भी चीज़ आप मांग रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, आप चाहते हो दिल से कि हो जाए। तो या थोड़ा सा ना आपको अपने अंदर उस तरह का कंट्रोल लाना पड़ेगा कि आपको वो तो आपको आगे लेके जा रहे हैं, सही जगह लेके जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, बट स्टिल आप कुछ ऐसी चीज़ों की मांग कर रहे हो जहाँ पे आपका पेन छुपा हुआ, उसमें आपका पेन है। ठीक है, उससे पेन कनेक्ट है आपका। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ पे है लव, और यहाँ पे आपके लिए 10 ऑफ कप्स भी आया है। तो पक्का आपकी ज़िंदगी में कोई प्यार,
लव लाइफ आपकी अच्छी होते हुए, ठीक है, लोग आपको चूज़ करते हुए, लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होते हुए इस समय पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं आपको एरीज, ठीक है। लव आ रहा है आपके लाइफ में। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड। आपको एक वंडरफुल कनेक्शन वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो लोग आपकी लाइफ में नहीं होने चाहिए ना, यूनिवर्स उनको ऐसे उठाएगा, फेंक देगा, ठीक है, क्योंकि जो होने चाहिए वैसे उठाएगा वो इन कर देगा, ठीक है। ऐसे ऐसे होगा साइलेंस, ठीक है। मुझे लगता है कि इस समय पे खुद को कुछ प्रूव ना करना, क्योंकि यूनिवर्स कहता है साइलेंस रहने को तभी बोलता है यूनिवर्स जब कहता है कि मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी चीज़ों पे फोकस करो, मैं देख रहा हूँ पीछे, मैं संभाल रहा हूँ पीछे, मुझे क्या करना है, ठीक है। कहते हैं ना बिहाइंड द सीन्स काम होते रहते हैं, यूनिवर्स अपना वर्क करते रहते हैं, यूनिवर्स सब कुछ सेट करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, या कहीं ना कहीं सबकी लाइफ कैसे ना कैसे इनडायरेक्टली जुड़ी हुई होती है, तो यूनिवर्स सब कुछ सेट कर रहा होता है, ठीक है, पीठ पीछे। एंड आपको नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्या, कब होगा सब सही, क्या हो रहा है, कौन आने वाला है, यूनिवर्स सब एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, एक बहुत प्यारा एग्जांपल दूंगी छोटा सा, कि जैसे कि आपका मिलना किसी से लिखा है, आप किसी वर्क प्लेस पे जाने वाले हो, ठीक है, आप कुछ और कोई और कंपनी का जॉब लेटर चाहते थे पर आपके हाथ में कुछ और आ गया, ठीक है। यूनिवर्स पहले से ही किसी और, अगर आप फीमेल हो मेल हो जो भी, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपके पार्टनर को, या तो आपका पार्टनर पहले से उस कंपनी में काम कर रहा होगा, या फिर वो भी, उसको भी उसी टाइम पे उसकी नौकरी वहाँ लग गई, ठीक है, अचानक से आप दोनों ही वहाँ मिल गए। क्यों ये सब चीज़ें हो रही आपको नहीं पता, बट बिहाइंड द सीन्स यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा होगा, आपको कोई आइडिया नहीं है कि यूनिवर्स उस इंसान को भी वहाँ तक पहुँचा रहा होगा, कुछ नहीं पता आपको। तो ये क्यों हो रहा है, मतलब आपको कोई आइडिया नहीं है कि यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहा है, पर यूनिवर्स आपके लिए कुछ खास प्लान कर रहा होता है, बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, ठीक है, जो हमें नहीं पता। तो यूनिवर्स कह रहा साइलेंस, तुम चुप रहो, तुम बस उन्हीं चीज़ों पे फोकस करो जो, जहाँ पे तुम्हें लगता है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी बिहाइंड द सीन्स मैं सब कुछ संभाल रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए स्टोरी लिख रहा हूँ, कहानी लिख रहा हूँ, वो गलत कैसे हो सकती है, ठीक है। एंड यहाँ पे प्लेजर, अगेन प्लेजर आया है, तो देख लेते हैं। माई लाइफ इज़ डिलीशियसली जॉयस, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में प्लेजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, लव आता दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना एक हैप्पी मोमेंट या हैप्पी पीक पे या हैप्पी पेस पे हो, कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपकी लाइफ में आप अभी ना लाइफ की थोड़े प्लेजर्स को ले रहे हो, ठीक है। अब लाइफ के प्लेजर में कुछ भी हो सकता है, जैसे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है, एक उसके साथ एक अच्छा इंटीमेट कनेक्शन बिल्ड करना, ठीक है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है। या अगर आपको किसी काम से ही प्यार, आप उस काम को कर रहे हो, तो वो भी प्लेजर से कम नहीं है। कोई भी चीज़ जो आपको खुशी दे रही है वो एक प्लेजर में आता है, तो आपके लिए प्लेजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, लव आता हुआ दिखाई दे रहा है, हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है बेटा रुक जाओ, रुक जाओ, तुम्हें नहीं पता मैं क्या क्या सोच रहा हूँ, क्या क्या प्लान कर रहा हूँ, और जो आप सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा वो आपके लिए प्लान कर रहे होते हैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। कमिटमेंट्स, ठीक है, हो सकता है, पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ यहाँ पे। फ्राइट, ओके, लिव एंड लर्न, ओके, रॉबरी, ठीक, बॉटम की एनर्जी क्या है, एविडेंस, ओके, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, प्रूफ, ठीक है। हो सकता है कि अचानक से आपके सामने कोई ऐसी चीज़ भी रिवील हो जाए जो कि आपको उसका कोई आइडिया नहीं था, ठीक है, पर वो आपके सामने आ रही कि ओ ये भी हो सकता है, या ये इंसान मेरे पीठ पीछे ये कर रहा है, किसी की रियलिटी सामने आ जाना, या आपको किसी पे पहले से ही डाउट चल रहा है और आप अपने शक को पक्का करने के लिए उस इंसान को लेके, तो क्वेश्चन मार्क अब आपके दिमाग में आ चुका है कि मैं इस पे इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ, ठीक है। ऐसी चीज़ें भी इस समय पर आ सकती है, तो यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा किसी की सच्चाई को के बारे में जानने में, या किसी की सच्चाई को सामने लेकर आने में, ठीक है। जो भी इंसान अगर वो आपके अगेंस्ट है या उसने आपके अगेंस्ट कुछ किया है, तो वो हेल्प करेगा आपको उसकी सच्चाई को सबके सामने लेकर आने में, या आपके सामने लेकर आने में, अगर वो आपके सामने भी नहीं आई है तो, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए कमिटमेंट, ठीक है,
कमिटमेंट के कार्ड्स में ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद आप बहुत सारी चीज़ों से बंधे हुए हो, बहुत सारे काम से बंधे हुए हो, ठीक है, या बहुत सारी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रखी है। और जब हम एक साथ कई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं ना, तो हम एक भी काम सही से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो या तो मैं कहूँगी एक एक करके आप करो, या हो सकता है कि आप किसी ऐसे कमिटमेंट से बनने वाले हो, ठीक है, जो कि कार्मिक है और ईजी नहीं होगा वो कमिटमेंट आपका किसी के साथ, ठीक है। लिव एंड लर्न, इस पीरियड में आपकी ट्रेनिंग हो रही है, डेवलपमेंट, आप न्यू एक्सपीरियंसेस ले रहे हो, आप नई चीज़ें सीख रहे हो इस पीरियड में, जो कि एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव कार्ड्स है आपके लिए। तो यस, ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है सीखने वगैरह के लिए। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको है किसी चीज़ का डर, ठीक है। अब जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पे आपको डर हो सकता है किसी पर्सन का, कोई पर्सन के अंदर क्या नेगेटिव चल रहा है वो रिवील होगा या समथिंग, कोई मेरे अगेंस्ट है, या फिर आप बहुत समय से कुछ चाह रहे थे कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, पर मैंने कहा आपकी ये विश शायद आपके पेन से कनेक्ट है, इसलिए यूनिवर्स फुलफिल नहीं कर रहा है। तो वो बहुत सारी चीज़ें आपके मन में ना नेगेटिव भी चल रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ फ्राइट है, ठीक है, डिप्रेशन है, फोबिया है, या तो किसी चीज़ का डर आपको हो सकता है, या किसी बात को लेकर आप डिप्रेस हो, कोई सिचुएशन आपके साथ घट गई है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन एंड कॉशन एंड फेयरनेस, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ गलत आपके साथ हो रहा है, ठीक है। आपको लग रहा है कि चीज़ें फेयर नहीं है, ठीक। और पर यकीन मानिए, अभी जो आपको चीज़ें लग रही होगी ना इस समय पर कि मेरे साथ फेयर नहीं हो रहा, ठीक है, मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, और साथ ही साथ किसी चीज़ का डर या कोई डिप्रेशन आपको है, किसी चीज़ का पेन है, डार्कनेस है आपके चारों ओर, इस तरह की चीज़ें यूनिवर्स इसीलिए आपसे कह रहा है आपकी लाइफ में आ रहा लव, प्लेजर, साइलेंस, सही टाइम पे। अगर आपको यूनिवर्स पे भरोसा है ना, यूनिवर्स, गॉड, किसी को भी आप कह लो, कुछ भी बोल लो उसको, कोई इसके हज़ारों नाम है, ठीक है। तो आप इतना समझ लो कि अगर यूनिवर्स होता है या डिवाइन होता है तो डिवाइन टाइमिंग भी होती है, यूनिवर्स की अपनी एक टाइमिंग होती है, ठीक है। उस टाइमिंग पे वो चीज़ें ठीक करता है। तो अभी जो डर है ना आपका, वो डर खत्म होगा। पर पहली बात आपको भी अंदर से समझना होगा कि मैं ये सिर्फ डर है ये, ठीक है, ये जो मैं सोच रहा हूँ, ये मेरे थॉट्स हैं, ये मेरे फियर हैं, ये मेरे डर है, बस ये मेरे अंदर है, और मैं चाहूँ तो अपने अंदर से इसे ख़त्म कर सकता हूँ, जो कि ये पावर मेरे अंदर है, मेरे पास है कि मैं अपने बनाए हुए थॉट्स को, अपने सोचे और फील करे हुए चीज़ों को ख़त्म कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसे ख़त्म कैसे किया जाएगा? यूनिवर्स आपके लाइफ में प्लेजर लेकर आएगा, ठीक है। वो जो प्लेजर आपकी लाइफ में इंटर करेगा, तो वो जो पेन है, वो अकेलापन है, वो फियर है, वो किसी भी चीज़ का जो दुख है आपके अंदर, वो निगेटिविटी है आपके अंदर, वो उस प्लेजर की वजह से ख़त्म होगी, ठीक है। लेट्स सी अब और क्या है यहाँ पर। मुझे लगता है कि आप तब बंधना नहीं चाहते हो किसी चीज़ में, कि कोई मुझे बताए सिखाए क्या करना है, कैसे करना है। मुझे अपने तरीके से जीना है, मुझे अपना तरीका ही आजमाना है हर चीज़ को लेके, कोई मुझे हुक्म बना चलाए, ऐसा भी हो सकता है। मैं दोनों सी रोमांस, ठीक है। तो रोमांस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, और आई थिंक अभी अच्छा समय है कि आपके लिए एक अच्छा पार्टनर आपके लाइफ में है। थोड़ा रुक जाओ, वो आ जाएगा सही पार्टनर। अगर आप बहुत समय से परेशान हो एक अच्छे पार्टनर के लिए कि यूनिवर्स ने मेरे लव लाइफ में क्या लिखा है, या मेरे लिए कोई अच्छा पार्टनर है या नहीं, तो पर रोमांस आपके लाइफ में आ रहा है। रेस्टलेसनेस, सी वो बहुत सारा रेस्टलेसनेस भी लेकर आ रहे हैं। तो आई थिंक वो जो नेगेटिव एनर्जीज़ है ना, तो वो थोड़ा सा रेस्टलेसनेस या अभी आप महसूस कर रहे होगे, या फिर आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। पर यहाँ पे जिस तरह का कार्ड है ना, उसमें हीलिंग की भी एनर्जी है। मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर वो रेस्टलेसनेस है ना, तो उसमें भी आपको हीलिंग और आराम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ड्रामा, थोड़ा आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट होने वाला है। एंड सीक्रेट्स, कोशिश करिएगा इस समय पे अपने, देखिए लव लाइफ हो या कुछ भी हो आपकी ज़िंदगी में, उसको जितना आप सीक्रेटिव रखोगे ना उतना अच्छा है, ठीक है। अपनी लव लाइफ को, अपने पेन को, क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्कस करोगे ना उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी होगी। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोग ऐसे हैं आपके आसपास हैं, आप जानो या ना जानो, ठीक है, वो चीज़ें बाद में रिवील होती है। जब हम लोगों पे बहुत ट्रस्ट कर लेते हैं ना, उसके बाद हमारा ट्रस्ट टूटता है, हमेशा याद रखिएगा। तो क्या होता है, हम ना लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं कि ये दुख दर्द, ये पेन पीड़ा मुझे हो रही है, मेरी लाइफ में ये है। देखो, जब अच्छी चीज़ें बताओगे तो क्या होता है, वो नज़र लग जाती है, और बुरी चीज़ें बताते हो तो क्या होता है, वो बढ़ जाती है, ठीक है। बेटर है, हाँ आई नो आपको ऐसा लगता होगा फिर मैं क्या करूँ, कैसे इसको अपने अंदर रखूँ, कैसे इसके साथ डील करूँ, ठीक है। आप उसे किसी चीज़ पर लिख सकते हो, आप उसे लैपटॉप पे लिख सकते हो, आप उसे पेपर पेन लेकर उस पर लिख सकते हो, आप जहाँ भी लिखो, पर अपने अंदर कुछ चीज़ों को खोलो, निकालो। पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी को बता कर, इसको डिस्कस करके, आपको पता है जितनी बार आप उस चीज़ को सोचते हो ना, या बोलते हो उसके बारे में, या बात करते हो, वो चीज़ें आपके माइंड
में और पक्की होती चली जाती है। जब हम एग्ज़ाम टाइम में हम रिवीजन करते हैं, हम रिवीजन क्यों करते हैं कि वो हमारे माइंड में सेट हो जाए ना, तो बार बार उसको रटते, बोलते, पढ़ते। सेम चीज़ अगर वही बात को आप बार बार डिस्कस करोगे, सोचोगे, बोलोगे, तो वो और पक्की होती चली जाएगी कहीं अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और मुझे लगता है आप ये नहीं चाहोगे, राइट। एरीज, अगर आपको लाइफ में, अपने लाइफ में खूबसूरत चाहिए, खूबसूरती चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, हर पॉजिटिव चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो ये चीज़ को नहीं करना है आपको, राइट। तो ये थी आपकी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।